भगवान इस जगत में ही हैं और भगवान को पाया जा सकता है। तो कई दृष्टांत देकर कह रहे हैं, जथाग्निमेधस अमृतम च गोसु भुव्यन मम्बुद्यमने च वृत्तिम योगैर मनुष्य अधियंत ही त्वाम गुणेषु बुद्धिया कवयो बदंती। जैसे बुद्धिमान लोग काठ से अग्नि को प्राप्त करते हैं, काठ को रगड़ करके अग्नि प्राप्त करते हैं, उस तरह से आप छिपे हुए हैं पर उपाय द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। आप ऐसे देखिए काठ को तो उसमें अग्नि दिखाई नहीं देता है, लेकिन अग्नि है उसमें। एक खास प्रकार की का काष्ठ होता है, उसको रगड़ने पर अग्नि उत्पन्न होने। यहां तक कहा गया है कि चंदन की लकड़ी शीतल होती है, लेकिन अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हो, चंदन से भी आग प्रकट हो जाती। इन आग प्रकट करने के उपाय हैं ना। किसी को आप माचिस दे दीजिए, दिया सलाई दे दीजिए और कहिए कि इसमें पूरे विश्व को जलाने की आग है, सावधान रहना है, यूज करना ठीक से। और वह व्यक्ति उसका यूज करना, प्रयोग करना न जानता, वो कहेगा नहीं इसमें आग है ही नहीं, बेकार हमको दे दिया, इसमें आग नहीं है। आग तो है, लेकिन उसको प्रकट करने का उपाय है कि माचिस के पतले भाग की ओर मसाला लगा होता है और माचिस में जो तिल्लियां होती हैं, तिल्ली के सिरे पर एक मसाला होता है। तो उस तिल्ली के अग्रभाग को मसाला वाले भाग में माचिस में जब रगड़ेंगे तो आग प्रकट हो जाएगा। ये उपाय हम लोग रोज करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी मूर्ख को ये पता न हो कि इस माचिस में आग है और वह तिल्ली के उस मसाला वाले भाग को हाथ से पकड़े और केवल काठ के पास रगड़े, कहे कहाँ आग है, कहाँ आग है ही नहीं। या वो किसी हथौड़ा से माचिस पर मारने लगे, तो मारने से प्रकट नहीं होगा, या गाली देने से नहीं प्रकट होगा आग। कोई कहे माचिस को लेकर अरे आग प्रकट हो जाओ, तुम हो इसके भीतर ना। या कोई ध्यान करने लगे कि अब प्रकट होगा आग, ध्यान करने से। क्या ध्यान करने से प्रकट हो? उसका उपाय है कि जथा योग्य स्थान पर रगड़ा जाए, और रगड़ने का स्पीड भी निश्चित। कम स्पीड में रगड़ेंगे तो नहीं प्रकट होगा। कम से कम 16 माला की रगड़ तो होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कहीं मसाला भीग गया है, पानी पड़ गया है उस पर, तब तो खर खर मारते रहिए, वो केवल तिलियां बर्बाद होती है और वो तो अग्नि तो प्रकट होगा नहीं। तो देवता उदाहरण देते हैं कि जैसे एधसी अग्नि, जैसे ईंधन से अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं विद्वान लोग उपाय से, और अमृतम च गोसु, गाय में घी और दूध उत्पन्न कर लेते हैं। यह बुद्धिमत्ता है। गाय के दूध को अमृत कहते हैं, और आज्यम वही अमृतम, अमृतम वही आज्यम। गाय का घी अमृत, दूध अमृत। लेकिन वह अमृत कैसे उत्पन्न किया जाता है? गाय को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। गाय गाभिन होती है, ऋतुमती होती है, बच्चा देती है, तब दूध दे पाएगी। तो कोई दूध उत्पन्न करने का उपाय नहीं जानता हो और राक्षसों जैसा गाय के शरीर को काट करके दूध निकालना चाहे, कैसे दूध मिलेगा उसको? कई उपाय हैं वो करके तब गाय दूध देती है। तो बुद्धिमान लोग इस उपाय से कितना टन दूध पैदा करते हैं संसार में। सब उपाय से हो रहा है ना। पहले थोड़े दूध प्रकट रहता है, दूध तो प्रकट है नहीं, वो प्रकट किया जाता है उपाय से। तो गायों में अमृतम, एधसी अग्निम, और भूमि अन्नम, भूमि में अन्न छिपा हुआ है। करोड़ों अरबों टन अनाज छिपा है धरती में।
लेकिन उस अनाज को प्रकट करने का उपाय करना पड़ेगा। खेत की जोताई करनी होती है, सिंचाई करनी होती है, बीज बोना पड़ता है, तब वो एक बीज जा करके सैकड़ों दाना लेकर के आता है भीतर से, वो निकालेगा। कोई किसी को खेत बेचे और कहे कि बहुत उपजाऊ भूमि है, यहाँ गेहूं है, सरसों है, आलू है, जो चाहे निकाल सकते हैं। और कोई मान लीजिए व्यक्ति खेत खरीदा और खेत की खुदाई चालू किया कि इसके भीतर गेहूं है, हम ट्रक के ट्रक गेहूं निकाल लेंगे, तो खोदता जाएगा, मर जाएगा, एक दाना नहीं निकलेगा। गेहूं है वहां, लेकिन उसके लिए खेत को जोत करके, सींच करके और मिट्टी को उपयुक्त करके बीज बोया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है। तो थोड़ा सा गेहूं खर्च करके और बहुत अधिक गेहूं हम ले लेते हैं, ये उपाय। उसी प्रकार भगवान को पाने का उपाय है, बहुत बहुत उपाय है। भगवान को पाने के अनेक उपाय हैं, इसलिए यहां अनेक दृष्टांत दिए जा रहे हैं। और मुख्य उपाय है भक्ति, ये समझना चाहिए। तो अन्न को प्राप्त करने की गेहूं, टमाटर या जौ, मटर, भिंडी, आलू या शकरकंद, सरसों, सबको प्रकट किया जा रहा है ना, उपाय से प्रकट किया जा रहा है। अब किसी को सरसों चाहिए और केवल आलू लगा दे, तो आलू बोएगा तो आलू उत्पन्न होगा, और आलू को भी एक विधि से पैदा किया जाता है। सरसों की तरह बस छींट दीजिए ऊपर और कहिए कि आलू हो जाएगा, नहीं होगा, उसकी विधि दूसरी है। सरसों उत्पन्न करने की विधि दूसरी है। गेहूं दूसरे रूप से पैदा किया जाता है, चावल दूसरे रूप से पैदा किया जाता है। और नहीं गेहूं डालकर खेत में और पूरा पानी भर दीजिए धान जैसा, तो सड़ जाएगा, बीज भी नहीं उत्पन्न होगा। तो सबकी विधि है अलग अलग। भुवि अन्नम और अंबु उद्यमन है, और पृथ्वी के भीतर जल है, लेकिन जल को उद्यम से, यंत्र से हम लोग प्राप्त करते हैं, चाहे हैंड पाइप लगावें, चाहे बोरिंग करें। और जमीन के भीतर रहने वाले जल को हम लोग कई महल ऊपर ले जाते हैं, ये उपाय है। और ऊपर ले जाकर के टंकी में भर करके और अपने घर में जथा जो इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि है तब ना। पृथ्वी के भीतर अवस्थित जल को, पाताल में अवस्थित जल को हम लोग ऊपर चढ़ा कर पूरे शहर में सप्लाई कर देते हैं, ये है बुद्धि। तो पृथ्वी में छिपे हुए जल को जैसे बुद्धिमान लोग उपाय से प्रकट करते हैं, कुआं खोदते हैं या और उपाय से, उसी तरह से विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, विपश्चित शास्त्रज्ञ जन उपाय द्वारा भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं, आपको प्राप्त करते हैं, ऐसे कह रहे हैं। इसी रूप को भक्त लोग प्रकट करते हैं।